जय मूल्यवान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2 साल से भारत में कोरोना महामारी को लेकर एक अभियान चल रहा है। ये अभियान पिछले साल से चल रहा था और इस साल भी इनने 2 लॉकडाउन कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है और कहना भी है कि भारत में पिछले साल स्कूल बंद कर दिए बच्चों के और इस साल भी स्कूल बंद रहे। 2000 में स्कूल बंद रहे, 2021 में स्कूल बंद रहे और अभी बंद हैं। अब ये जो शिक्षा मोबाइल के द्वारा बच्चों को दी जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, तो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन परीक्षा जो दी जा रही है, तो क्या ये सारे लोगों के पास में व्यवस्था है जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर लेंगे? नहीं है। तो ये मनोवादी व्यवस्था है जो मनुस्मृति कानून के आधार पर क्या कहा गया कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शूद्र अति शूद्रों। तो वो वही नीति भारत में इनने 100 साल नहीं उसके पहले लागू कर दिया। आज पिछले साल में जो लोग हमारे बच्चे जो भर्ती, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बच्चे भारत के अंदर एलकेजी यूकेजी में भर्ती होने वाले, पहली क्लास में भर्ती होने वाले बच्चे आज की तारीख में वो घर पे हैं। इस साल में भी जो लोग बच्चे जो भर्ती होने वाले हैं उसके ऊपर भी अभी कोई निर्णय नहीं है। तो यानी जो पिल्लर, जो जमीन से जड़ें मजबूत होने वाली थी, उस जड़ को इनने कमजोर कर दिया गया है। अब बाद में बच्चा जब भर्ती अगर होता है तो शायद वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और इनका पूरा प्लानिंग ये है कि भारत में शिक्षा से वंचित इन लोगों को कर दो ताकि ये अपने अधिकारों से मांगने की ताकत इनके पास नहीं रहेगी, अशिक्षित हो जाएंगे जो पहले 100 साल पहले थे हम लोग। तो ये रणनीति इन मनुवादी लोगों की चल रही है और सत्ता में बैठे हुए सारे लोग मनुवादी हैं। इस साल भी बच्चों को अशिक्षित करवाना चाहते हैं ताकि ये 2 पीढ़ी के बच्चे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं और आने वाली पीढ़ी को कभी कोई बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे। साथ ही इसके पहले जो पढ़े हुए लोग हैं, जो नौकरी पैसे में हैं, उनको भी कई शिक्षकों को मर चुके हैं कोरोना और ऑक्सीजन की वजह से। तो ये सारे लोगों की मृत्यु होती जा रही है। हम उस पर बात करते हुए जितने पढ़े लिखे लोग खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। अभी मैंने जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार होना चाहिए। 10/12/2020 को मैंने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर कहा था कि शासकीय स्कूल बच्चों का जो है वो चालू किया जाए, और एक कॉपी मैंने मानवाधिकार आयोग को भी लिखी थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और जब भारत में मंदिरों की पूजा हो रही, मंदिर पूरे खुले हुए थे, साथ ही मार्केट पूरे खुले हुए थे, मॉल खुले हुए थे, ट्रेनों में आवागमन, बसों में आवागमन चल रहा था, आदि चुनावी रैलियां चल रही थी, चुनावी रैलियों में चुनाव हो चुके, परंतु पूरा साल बीत गया, स्कूल चालू इन लोगों ने नहीं किया। अब ये थोड़ा समझने की बात है कि स्कूल चालू इनने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर कहा जाए कि स्कूल चालू नहीं कर रहे तो कोरोना की महामारी, तो जहां 50 लोगों को शादी में, पार्टियों में, बारातों में जाने के लिए मंजूरी दी जा सकती, तो किसी स्कूल में 50 बच्चे क्यों शिक्षित नहीं हो सकते, क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते हैं? ये रणनीति इनकी है। तो मैंने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा था, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा था, तो उनके द्वारा जो ये आपकी स्क्रीन पे मैं लेटर सेंड कर रहा हूं, इसको गहराई से पढ़ना, इसको गहराई से पढ़ना पूरा लेटर। दूसरा लेटर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा एवं मानवाधिकार के द्वारा है, नेशनल ह्यूमन राइट के द्वारा मुझे लेटर प्राप्त हुआ। इसमें प्रत्येक राज्य को जिम्मा है जो आप प्रत्येक राज्य अपना हक, मतलब अपना स्कूल चालू करवा सकते हैं। यह भी लेटर आप स्क्रीन कर सकते हैं। ये इंग्लिश का है पूरा,
और ये लेटर दिया है कि पूरे राज्य की जवाबदारी है, जो स्कूल अपने स्तर पे चालू कर सकते हैं। ये लेटर, दूसरा लेटर 9/2/2021 को मेरे पास आया है हिंदी में। ये भी आप स्क्रीन कर लीजिए और स्क्रीन कर लीजिए पूरा आराम से। हो गया ये तीनों लेटर। अब हमें साथियों बर्दाश्त नहीं करना, इनके अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना। ये विदेशी लोग भारत में राज कर रहे हैं और हमारे भारत के लोगों को अनपढ़ अशिक्षित रखने का प्लानिंग पूरा इनका चल रहा है। साथियों बर्दाश्त नहीं करना। ये तीनों लेटर की कॉपी आप कंप्यूटर से निकलवा लेके, ऑनलाइन निकलवा के तीनों लेटर की कॉपी लगाकर आप कलेक्टर को, प्रत्येक जिले के कलेक्टर को जाकर कहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इकट्ठा कीजिए और प्रत्येक गांव में, शहरों में इसको चालू कराने का निवेदन कलेक्टर को कीजिए। अगर कलेक्टर को द्वारा अगर इसको स्कूल वो चालू नहीं करते हैं तो साथियों ये वक्त बैठने का नहीं है, शिक्षित बच्चों को बनाना है, वरना आपका भविष्य खतरे में, आपका भविष्य, बच्चे का भविष्य खतरे में, और आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्लें जो हैं वो अशिक्षित रहेगी। तो आपको शिक्षा के स्तर पर ज़्यादा आंदोलन खड़ा करना होगा और सरकार के खिलाफ, ताकि हमारे प्राइवेट स्कूल को बंद करके सरकारी स्कूल पूरे भारत में चालू कराना होगा। ये जो लेटर बड़ी ताजुब वाली बात है, देखिए हो कितना बड़ा विडंबना है। ये जब लेटर में जिला आगर में था मैं, आगर में, तब ये लेटर में टाइपिंग करवा रहा था, और जब टाइपिंग करवा कर ये जब टाइपिंग हो रहा था तब वहाँ पर एक व्यक्ति जो कलेक्टर के बाबू थे, वो इस लेटर को बड़े गौर से देख रहे थे और पढ़ रहे थे। तो जब पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ये लेटर ये व्यक्ति पढ़ रहा है, शायद इस बात को समझ रहा है। तो मैंने पूछा, क्या सर ये लेटर सही है? तो उनने कहा कि लेटर तो आपका सही है, पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, स्कूल अभी चालू नहीं हो सकते और शायद अभी कभी चालू नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ये व्यक्ति जो वैसा बोल रहा है तो ये कौन हो सकता है? मैंने उनसे पूछा, सर आपका नाम क्या है? तो नाम तो याद नहीं आ रहा, पर शर्मा का नाम पीछे जरूर आ रहा है कि मैं शर्मा हूं। तो बड़े बिल्कुल टीका विका लगा हुआ था, शर्मा है। मतलब मुझे वहां समझ गया कि ये मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारत में ये बिल्कुल स्कूल चालू करने के फिराक में नहीं है। इससे मेरे को और शंका उसी दिन हो गया कि कितने देश हमारे देश का खाता है, हमारे देश में रहता है और हमारी बुराई करता है और हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। ये सिर्फ कमजोरी हमारे लोगों की। साथियों ये मेरा आपसे कहना है, इसको ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, और मैं पीछे नीचे नंबर दूंगा, उस नंबर के आधार पर चाहो तो आप इसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं, ताकि आप इस कॉपी को लगा दें। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।